प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों? मेरा विश्वास है आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। आज का बाइबल वचन लिया गया है भजन संहिता अध्याय 50 मेरे प्रियो, जिसका टाइटल है सच्ची आराधना। मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे परमेश्वर की सच्ची आराधना क्या है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उन सच्चे आराधकों से प्रसन्न होता है जो सच्चे हृदय से उसकी आराधना करते हैं, रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर को मेल बलि नहीं चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो परमेश्वर का ही है, परमेश्वर ने ही बनाया है। तो आप परमेश्वर को क्या दे सकते हो? तो परमेश्वर आज सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है पृथ्वी पर कि कौन उसकी सच्ची हृदय से आराधना करता है। तो आइए इस वचन के द्वारा आज हम जानेंगे सच्ची आराधना के परमेश्वर के सच्चे आराधक कौन है और परमेश्वर कैसे अपने आराधकों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। तो मैं वचन को स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वॉच करें ताकि इस वचन से आपको सीख पाए प्रभु की अनुग्रह से। हालेलुया। लिखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने और उदाचल से लेकर अस्त्राचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने क्या कहा है? परमेश्वर कहता है कि उदाचल से लेकर अस्त्राचल तक, मतलब दुनिया की छोर तक के लोग जितने भी हैं, परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है ताकि लोग आए, मन फिराएं और परमेश्वर का अंगीकार करें। हालेलुया। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हम मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती आएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। और परमेश्वर कहता है जब परमेश्वर आएगा वो चुपचाप ना रहेगा और आग उसके आगे आगे भस्म करती आएगी, उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी और प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी के पुकारेगा और भक्तों को मेरे पास आने दो। तो परमेश्वर किन को कह रहा है कि भक्तों को मेरे पास आने दो? जो परमेश्वर के चुने हुए हैं। परमेश्वर ने बुलाया सबको है मेरे प्रियो। कौन परमेश्वर की आवाज़ सुनता है? कौन परमेश्वर में आना चाहता है? तो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे बाचा बांधी है। आगे लिखा, स्वर्ग उसके धर्म होने का प्रचार करेगा। स्वर्ग क्या करेगा? परमेश्वर के धर्मी होने का न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो खुद न्यायी है। आगे लिखा है, मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ। अब मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कहता है, अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, प्रभु को अपना अंगीकार उद्धार करता मानते हैं, तो परमेश्वर इस वचन से आपसे बात कर रहा है। और आज बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और है इज़राइल, मैं तेरे विषय में साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ, कि परमेश्वर और तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। परमेश्वर कहता है, मुझे छोड़ तुम्हारा कोई और परमेश्वर नहीं है, मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलि के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे मेल बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैंने तो तेरे घर से बैल और न तेरे पशु शाला से बैल बकरे लूँगा। परमेश्वर क्या कहता है कि ना मुझे तुम्हारे बैल चाहिए, ना मुझे तुम्हारे बकरे चाहिए। हालेलुया। ना मैं तेरे बैल और पशुशाला से बकरे लूँगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। परमेश्वर क्यों कहता है मेरे प्रियो? परमेश्वर किसी होम बलि से प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ पृथ्वी पर जो बना है वो परमेश्वर की रचना है। तो परमेश्वर कहता है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु, परमेश्वर क्या कहता है? क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। परमेश्वर कहता है, हजारों जो पहाड़ों पर जानवर रहते हैं, जो भी पृथ्वी पर हैं, वो सब मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं ही जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा ही है। मेरे प्रिय, परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे? यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरे ही है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके होम बलियों का भूखा नहीं है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है उस नरक से, उस आग से। वो इसलिए कहता है, मेरे पास आओ। परमेश्वर को मेरे प्रियो आपकी सच्ची आराधना चाहिए।
वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है, वो परमेश्वर से प्रेम करने वालों को ढूंढता है, जो सच्चे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन पे चलते हैं। वो आपकी सच्ची आराधना का भूखा है कि सच्चे हृदय से आप परमेश्वर के पास आओ। आपके अंदर कोई छल कपट ना हो, कोई लालच ना हो, निस्वार्थ परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगते, क्योंकि पृथ्वी पर जो कुछ है वो सब परमेश्वर का ही है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा ही है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद की ही बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाकर अपनी मन्नतों को पूरी कर सकते हैं। परमेश्वर के पास जाके सच्चे हृदय से, सच्चे मन से परमेश्वर के पास जाए। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आपको, आपके लिए वो चाहता है मेरे बेटी बेटे मेरे पास आए। आपसे प्रेम करता है परमेश्वर, आपसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए वचन के द्वारा आपसे प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। मेरी प्रियो, परमेश्वर सच में आपसे प्रेम करता है। प्रभु ने कहा है, प्रभु ने आपसे कोई मेल बलि नहीं मांगी है। उसने ये नहीं कहा तू मुझे बड़े बड़े मेल बकरे चढ़ा तब मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। उसने कहा धन्यवाद का ही बलिदान तू मुझे चढ़ा। और परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, तब मैं तेरी सुनूंगा और तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो आप इस वचन के द्वारा आप जाने सीखे कि परमेश्वर हमें बुलाता है। परमेश्वर मेरे प्रियो आपको बुलाता है। परमेश्वर अपने हाथ पसारे खड़ा है, मेरे बेटी मेरे बेटे आ मेरे पास। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों। प्रभु आपको पुकारता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, तब मैं से तेरी सुनूंगा। यदि आप किसी संकट में हैं, किसी दुख में, किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में हैं, तो मेरे प्रियो आप प्रभु के पास जाइए, प्रभु के आगे घुटने टेकिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, अपने हृदय को परमेश्वर के आगे खोल दीजिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको उठाएगा। आप किसी मनुष्य के पास जाते हैं संकट में, आपकी नहीं सुने। अगर आप किसी भी परिस्थिति में जैसे भी हैं, अपने परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर अनुग्रह देंगे, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेंगे। मेरे प्रियो, यह आज का वचन परमेश्वर का आपके लिए, अगर जहाँ से भी आप कोई भी मुझे भाई बहन सुन रहे हैं, समय देख रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आपको बुला रहे हैं इस वचन के द्वारा। परमेश्वर कह रहे हैं, मेरी बेटी मेरे बेटे आ मेरे पास, मैं तुझे उठाकर खड़ा करूंगा। तुझे संकट के दिन तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। जब परमेश्वर अपने संकट में आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, तब परमेश्वर की आप महिमा करेंगे। मेरे प्रियो, तो इसलिए मनुष्यों पर मन न लगाओ, अपनी किसी भी वस्तु के ऊपर मन न लगाओ, परमेश्वर के ऊपर मन लगाओ। सच्चे हृदय से और सच्चे मन से पवित्रता के साथ परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो भला पिता है। और लॉर्ड धन्यवाद यीशु राजा, लॉर्ड थैंक यू जीसस। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता एक एक जन को, जितने भी मुझे भाई बहन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आशीष कर, ब्लेस कर पिता। आज का वचन प्यारे परमेश्वर पिता, एक एक वचन खुदा बाप इन बहन भाइयों के हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए और तेरे वचन पर चलने वाले बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। ये तेरी ओर मन फिराए मेरे खुदा बाप, आशीष कर इस वचन के द्वारा पिता। ये छोटी सी प्रार्थना मैं मांगती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। धन्यवाद पिता, लॉर्ड थैंक यू जीसस। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।